Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my channel, The Chemist. Today we are going to discuss our new topic, that is basic definitions. So first of all, we are going to discuss what is matter. मैटर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। अभी दोबारा से थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे मैटर की। तो मैटर हम किसे कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर हम किसे कहते हैं? वो चीज़ जो जगह घेरती है, जिसका वॉल्यूम होता है और उसका कोई ना कोई मास होता है। मास किसे कहते हैं? मीन क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ किसी चीज़ का कोई कोई वो वॉल्यूम घेरे, कोई जगह घेरे, या उसकी कोई मास हो, वज़न हो, तो उस चीज़ को हम केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। ऑल थिंग अराउंड अस इन यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, हमारे यूनिवर्स में इर्द गिर्द हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, आया वो फूड है जो हम खाते हैं, हवा है जो हम ब्रीथ करते हैं, या पानी है जो हम पीते हैं, वो सारा जो है वो हमारे पास मैटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कोई ना कोई स्पेस घेरती हैं और इनका कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? यही टेबल है, बुक है, ग्लास है, सॉइल, एयर, वाटर, रॉक्स, सारे हमारे पास एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास मैटर के एग्जांपल में आती हैं, राइट। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है, मैटर की अगर फिजिकली हम देखें और केमिकली, हमने दो क्लासेस में हमने मैटर को डिवाइड किया हुआ है। एक फिजिकली है और एक केमिकली है। फिजिकली हमारे पास मैटर जो है वो क्लासिफाई होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में, जिसे हम कहते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा भी है लेकिन उसको हम अभी इधर डिस्कस नहीं कर रहे। मेन हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो स्टेट्स हैं, वो हमारे पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फिजिकली मैटर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है फिजिकली 3 स्टेट में, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, ठीक है। केमिकली जो है मैटर को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, मैटर विल क्लासिफाई इनटू सब्सटेंस एंड मिक्सचर। केमिकली मैटर जो है वो सब्सटेंस और मिक्सचर में क्लासिफाई होता है। सब्सटेंस जो है वो फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड में, राइट। और जो मिक्सचर है वो फर्दर डिवाइड होता है होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, ठीक है। अब वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सब्सटेंस किसे कहते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो किसको कहते हैं। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास मैटर की क्या है? सब्सटेंस है। तो सब्सटेंस हमारे पास क्या है? सब्सटेंस हमारे पास टाइप ऑफ मैटर है, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ मैटर है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब है कि वो मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती हैं। आया वो मैटर आप लोग कहीं से भी लो, उसकी सोर्स कोई भी हो, लेकिन उसकी बनावट सेम होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो उस किस्म के मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। सब्सटेंस हमारे पास क्या है? अ टाइप ऑफ मैटर। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विद डेफिनेट प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन। अब कोई भी आप लोग मैटर ले लो, फॉर एग्जांपल वाटर है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ वाटर की। तो वाटर की अगर आप लोग कंपोजिशन देखोगे, वाटर की अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ देखोगे, तो वो आप लोग सोर्स कोई भी हो वाटर की, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से वाटर आप लोग कलेक्ट करते हो, तो कंपोजिशन उसकी वही होगी कि वाटर हमारे पास H2O ही होगा, 2 हाइड्रोजन से मिलके बनेगा और एक ऑक्सीजन से मिलके बनेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर किसी भी कंट्री का आप लोग वाटर चेक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करो, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उसकी हैं वो सेम। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ और कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है, मीन डेफिनेट होंगी। अब सब्सटेंस को हमने डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है इनटू डिफरेंट 2 क्लासेस में। एक है एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। एलिमेंट हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप और डिकम्पोज इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और इस प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते इनटू सिंपलर वन, ठीक है।
अब एलिमेंट की अगर हम कंपोजिशन देखें तो एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ केमिकली आइडेंटिकल एटम। केमिकली आइडेंटिकल एटम किसे कहते हैं? आइडेंटिकल एटम मीन सेम एटम, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो जो जितने भी एटम से बना होगा वो केमिकली आइडेंटिकल होंगे, मीन उनका शेप, उन एटम का शेप, साइज़, वो सब जो है वो सेम होंगे, ठीक है। तो जो एक एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं, और एलिमेंट को जो हम दोबारा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मीन उसको तोड़ नहीं सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, आया फिज़िकल का मीन से या केमिकल प्रोसेस से, किसी तरीके से भी उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और एलिमेंट हमारे पास क्या है? वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है, जैसे कि एक कंपाउंड है, ठीक है, या हम मॉलिक्यूल ले लें, कुछ भी ले लें, वो हमारे पास जो है उसका बिल्डिंग ब्लॉक हमारे पास क्या है? उसका बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, वही हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं, वही हमारे पास मिलके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, कंपोजिशन हमने देख ली कि हमारे पास एलिमेंट की कंपोजिशन क्या है, कि इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकली आइडेंटिकल मीन सेम एटम, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एक तरह के एटम से मिलके बना होता है। अब एटम किसे कहते हैं? एटम हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। जितने भी एलिमेंट हैं, तो एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है। एटम कंबाइन होते हैं और वो हमारे पास एलिमेंट, एक एलिमेंट बनाता है। अब सो फार अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट जो हैं डिस्कवर हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 92 जो है वो नेचुरली हैं, ठीक है, और 26 जो है वो हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, राइट। 92 हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और 26 को हम लैब में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास 92 जो नेचुरली अकरिंग है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, नाइट्रोजन है, ये सारे हमारे पास नेचर में मौजूद हैं। और नेचुरली अकरिंग आर्टिफिशियल एलिमेंट हमारे पास कौन से हैं? आर्टिफिशियल एलिमेंट हमारे पास है, ये एक हमारे पास है प्लूटोनियम, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन में हम यूज़ करते हैं, एमेरिसियम जिसको हम स्मोक डिटेक्टर में यूज़ करते हैं। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास फ्रांशियम, डिफरेंट हमारे पास जो एलिमेंट हैं जिसको हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों को नेचुरल और जो आर्टिफिशियल एलिमेंट की तादाद हमारे पास टोटल हमारे पास कितनी है? 118 है, जिनमें से 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है और 26 जो हैं हमारे पास सिंथेटिक एलिमेंट है, मतलब हम उसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। अब एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हो गए? जो हमारे पास एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप फर्दर इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और इट इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम, ठीक है। तो वो हमारे पास एलिमेंट की एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन है, एक किस्म के एक तरह के आइडेंटिकल एटम से मिलके बना है। हाइड्रोजन है, एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है। नाइट्रोजन है, वो भी एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कार्बन एलिमेंट है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इन तरह के एलिमेंट्स को, इन तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स का नाम देते हैं। अब इन एलिमेंट्स को हम, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसकी हम सिंबल से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इनकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या है हमारे पास? एन एब्रीवेशन यूज्ड फॉर केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को जब हम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई एब्रीवेशन हम उसको देते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल हमारे पास क्या है? ओ है, ठीक है। एब्रीवेशन यूज फॉर केमिकल नेम ऑफ एलिमेंट। अब ये हमारे पास ये ओ क्या है? ये सिंबल है, और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे सिंबल को? कि ये एक हम एब्रीवेशन दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट नेम दे रहे हैं एक एलिमेंट को, ठीक है। मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो हम एक अपने टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हम ऑक्सीजन के पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पूरे स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, हम उसको एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एच ओ एन, ये क्या है? ये सिंबल है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट जो है, ये हमारे पास किसने दिया था? ये हमारे पास किसने सजेस्ट किया था? ये ब्राज़ीलिस ने सजेस्ट किया था, एक साइंटिस्ट था ब्राज़ीलिस, जिसने फर्स्ट टाइम ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को सजेस्ट किया था इन 1814 में, ठीक है। तो ब्राज़ीलिस एक आदमी था जिसने 1814 में फर्स्ट टाइम एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया था बाय
असेंबल, ठीक है।